नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर प्रभाकर मैथ इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, 8th पे कमीशन को मिली मंजूरी अब लाखों में होगी कर्मचारियों की सैलरी। अब लाखों में होगी कर्मचार कर्मचारियों की सैलरी। एक वीडियो काफ़ी है, वन वीडियो इज इनफ। ठीक है, तो समझिए पहले 2014 में जो थी, 2014 के बाद 10 साल के बाद ये क्या, हर 10 साल के बाद कमीशन मतलब आता है। देखो 8th पे कमीशन हो गया है। देखो 10 साल पहले क्या था, 2014 में था। तो 8th पे कमीशन को मिली मंजूरी में अब सैलरी 186% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 10 वर्ष के बाद मतलब फिर से आ गया है। 10 वर्ष के बाद मतलब 2026 माना चाहिए, मतलब 2025 में ही आ गया। 2025 में ही आ गया। तो 8th पे कमीशन में हर 10 साल के बाद होता है। हर 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष के बाद ये कमीशन बढ़ता है। मतलब 8th पे कमीशन हो गया, अब 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2020 10 30 36, 2036 में मतलब नाइन्थ पे कमीशन मतलब सैलरी बढ़ती रहेगी। ये तो हर 10 साल के बाद आता है। ठीक है, अभी ये पहला डाउट दूर हो गया। ठीक है, तो इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इसमें क्या होता है फिटमेंट फैक्टर। देखो दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है किसी कर्मचारी के वेतन के नए वेतनमान में समायोजित एडजस्ट करने के अनुपात या समांतर सरकारी कर्मचारी के वेतन सुधार को नए वेतन आयोग में कमीशन को सिपाही तहत लागू किया जाता है, फिटमेंट फैक्टर कहलाता है। मतलब हर 10 वर्ष के बाद जो नए वेतन में मतलब वो समायोजित होता है, वो फिटमेंट फैक्टर होता है। जैसे कर्मचारी के वेतन में सुधार, अब सुधार हो गया मतलब फिटमेंट फैक्टर है। जैसे मतलब सैलरी 20 है तो 40,000 हो गई, मतलब वो है फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारी के वेतन में सुधार मतलब बढ़त। ठीक है, बढ़त। अब फिटमेंट फैक्टर का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर का उद्देश्य होता है पुराने वेतन के को नए वेतनमान के अनुरूप बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो कर्मचारियों के बेहतर वेतन और भत्ते प्रदान करना, महंगाई और जीवन स्तर के आधार पर वेतन को संतुलित करना। तो फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला जो होता है, नया वेतन बराबर मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता गुणे फिटमेंट फैक्टर। तो नया वेतन बराबर क्या होता है, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता गुणे मतलब मल्टीप्लाई फिटमेंट फैक्टर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की मूल वेतन रुपया 18,000 है, फिर फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो नया वेतन क्या होगा। तो एक क्या होता है, 18,000 रहेगा तो मल्टीप्लाई 2.57 से हो जाएगा। एट 18,000 से 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो 46,260 होगा। ठीक है, मतलब 46,260। 18,000 में मल्टीप्लाई कितना किया, 2.57 का, 2.57 का, तो कितना हुआ सैलरी का, मतलब नए वेतन में सैलरी जो पुराना था उसमें 2.57 से गुणा किए तो 46,260 बना। तो दोस्तों कितना बना, 46,260 बना। ये फिटमेंट फैक्टर होता है, मतलब पुराने वेतन को नए वेतन के अनुरूप बढ़ाना, पुराने वेतन को नए वेतन के रूप में अनुरूप में बढ़ाना, ये फिटमेंट फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों, अगर
आपकी सैलरी 20,000 है। आपकी सैलरी कितनी है? 20,000। आपकी सैलरी कितनी है? 20,000। तो अगर आपकी सैलरी 20,000 तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.57 का, मतलब 2.57। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी सैलरी बनेगी 51,400। 51,400 बनेगी। 51,400 बनेगी। 51,400 बनेगी। जैसे दोस्तों आपकी सैलरी मान के चलो कितनी है? आपकी सैलरी 25,000 है। आपकी सैलरी 25,000 है। 25,000 है तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2.57। तो मल्टीप्लाई करोगे टोटल कितना आ जाएगा इसकी? 64,250 रुपये। अब जैसे आपकी सैलरी 30,000 है। आपकी सैलरी 30,000 है तो मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 2.57 का है तो कितनी सैलरी हो जाएगी? 30,000 का मल्टीप्लाई 30 दूनी 60,000। 60 10 70 7 77 77,100। 77,100। 77,100 रुपये। 77,100 रुपये। आपकी अगर आपकी सैलरी कितनी है? 40,000 है। आपकी सैलरी कितनी है? 40,000। तो अगर मल्टीप्लाई आप कितने से करोगे? मल्टीप्लाई 2.57 से करोगे तो ये सैलरी टोटल कितना हो जाएगी? 1,02,800। 2,800। अगर आपकी सैलरी कितना है? 18,000। आपकी सैलरी कितनी है? 18,000। तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 2.57 का। तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी टोटल? 46,260। ये आप सभी क्या हुआ? फिटमेंट फैक्टर हुआ। फिटमेंट फैक्टर हुआ। ये क्या हुआ? आप सभी का फिटमेंट फैक्टर है। फिटमेंट फैक्टर में ये श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो मतलब हर 10 वर्ष में कमीशन बढ़ाते रहते हैं। अब 8th पे कमीशन है, अब 9th पे कमीशन आ जाएगा, 10th पे कमीशन आ जाएगा। तो मतलब कर्मचारियों की सैलरी अब लाख में हो जाएगी। जिसकी 50,000 है वो 70,000 80,000 हो जाएगी, 90,000 हो जाएगी। 70 है तो 1 लाख हो जाएगी। मतलब लाख तक सैलरी जा सकती है। लाख तक सैलरी जा सकती है, जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का डाउट पूरा हो चुका हो तो अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना दोस्तों। अब जय हिंद जय भारत दोस्तों।